नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जीडीएस की जो वैकेंसी आई थी और उसमें जितने लोगों ने अप्लाई किया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो सबकी आ गई है। अब दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस टाइम। पहला ये कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, और दूसरा ये कि सर कितने परसेंटेज तक का चांस है कि मेरा जीडीएस में हो जाए। तो इस पर हम लोग तो पहले वीडियो बना चुके हैं, लेकिन दोस्तों एक और नई अपडेट लेकर आया हूं, और एक आपके लिए खुशखबरी है कि जिन लोगों का परसेंटेज कम है, अगर उनका लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूं। और ये न्यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इस पर हम बात कर लेते हैं कि इस बार जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी और कितना कट ऑफ नीचे जा सकता है, क्योंकि बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइम कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आई, अब इसमें आप ये देखिए कि किस स्टेट की बात कर रहे हो। जैसे कि आप अगर दिल्ली को लेकर चलोगे, एक एक चीज़ को नोट करना, ठीक है। अगर आप दिल्ली से हो, आप हरियाणा से हो, ठीक है, ऐसे क्षेत्र से अगर आप हो, तो एक चीज़ ये मान के चलो कि आपका परसेंटेज सेकंड मेरिट लिस्ट में भी बहुत नीचे नहीं जाएगा। आप प्रीवियस ईयर का अगर उठाकर मेरिट लिस्ट देखोगे, तो दिल्ली वालों का, हरियाणा वालों का, इधर राजस्थान साइड का, इधर सबका, इन लोगों का क्या था, परसेंटेज बहुत डाउन नहीं गया था। तो इस बार भी इनका परसेंटेज ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। फिर से अगर दिल्ली की सेकंड मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें भी 100 और 99 के आसपास ही रहेगा, ठीक है, कट ऑफ। हरियाणा का भी कुछ ऐसा ही हाल रहेगा, हरियाणा का भी ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, यही कट ऑफ रहेगा। लेकिन वहीं कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां 3 से 4 नंबर नीचे जा सकती है मेरिट लिस्ट। यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट में मान के चलो कि आपका हो सकता है गुजरात साइड हो गया, इधर सब होगा, ऐसा चांस बनता है कि आपका 95 से नीचे 94 तक सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि किसी किसी सेम स्टेट में भी किसी एक जोन में या पर्टिकुलर एक डिवीज़न की कट ऑफ नीचे चली जाती है और ओवरऑल स्टेट की ज़्यादा रहती है। वो डिवीज़न वाइज पर जब मैंने वीडियो बनाया था तो समझा दिया था कि ऐसा क्यों होता है। तो अब ये मान के चलो कि अगर आप दिल्ली और हरियाणा साइड से हो तो आपका लगभग सेम जाएगा कट ऑफ, ठीक है। जितना फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आएगा उतना ही जाएगा, कुछ 19-20 का अंतर चाहे आ जाए, ठीक है। अगर आप अदर साइड से हो तो थोड़ा 2 से 3% नीचे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक बात ये करते हैं, दूसरी बात इस पर हमने कही थी कि कितना आपका अगर है नंबर, तो ये मान के चले कि आपका सिलेक्शन जीडीएस में हो सकता है। और अगर उतना पर उससे कम है परसेंटेज, तो फिर आपके लिए क्या ऑप्शन है, आप क्या करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल ये मान के चलें कि आप ये सीबीएसई बोर्ड, जिस दिल्ली हरियाणा को छोड़ ले, जिस स्टेट की मेरिट नीचे जा रही है वहाँ की अगर बात करें, वहाँ भी अगर आपका 85% से कम है हाई स्कूल में, तो आप इस उम्मीद में मत बैठो कि आपका जीडीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। इत्तेफाक से आपका किसी एक डिवीजन में आपका लक साथ देगा, वहाँ की कट ऑफ कम चली गई हो, ठीक है, वहाँ ज़्यादा ऐसे फॉर्म ना अप्लाई हुए हैं कि उनका हाई परसेंटेज हो, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है 85 से नीचे। और ऐसा चांस होता है 0.1%। मतलब अगर 44,000 प्लस पोस्ट है तो उसमें कहीं 10, 20, 50 लड़कों का ऐसा लग साथ देगा कि उनका कम परसेंटेज होगा भी और उनका हो जाएगा। हालांकि उनको पता भी नहीं होगा, जब आप डालने जाते हो फॉर्म, आपको नहीं पता। अगर पता होता तो सारे लड़के ऐसे डाल देना। वो किसी किसी का लक ऐसा होता है कि इत्तेफाक से वहाँ जितने फॉर्म पड़े होते हैं उन सारे फॉर्म में हाई परसेंटेज नहीं होते हैं, तो उनका परसेंटेज थोड़ा डाउन चला जाता है, ठीक है। तो ये एक चांस है कि आपका 85 से नीचे तो हो सकता है 100 में किसी एक लड़के का। बाकी ओवरऑल ये मान के चलो 85 से नीचे है तो आपका आप इस जीडीएस के भरोसे मत बैठो, आप क्या करो। अब हम इसी पे बात करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने अभी क्या कहा था कि जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। यानी कि अगर आपका जीडीएस में कम परसेंटेज है और आपको लग रहा है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर आप क्या करोगे। वो सबसे बढ़िया ऑफर आपके लिए है कि बुक्स उठाओ। कितनी जॉब वैकेंसी आ रही है आपको कुछ पता है। जीडीएस के भरोसे सिर्फ बैठो, कितनी आ रही हैं। एसएससी आ रही है जीडी, ठीक है। एसएससी जीडी 5 तारीख से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। 10th मांगा गया है, सिर्फ आपको हाई स्कूल मांगा गया है। आप हाई स्कूल पास हो, एसएससी जीडी के लिए अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी, टीटी, ठीक है, टीसी और टीटीई, टीसी और गुड्स गार्ड, एसएम, स्टेशन मास्टर, बहुत सारी वैकेंसीज है। हालांकि ये 10+2 बेस पे है, इंटरमीडिएट वालों के लिए है। लेकिन जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं जीडीएस में, उन्होंने हाई स्कूल की मार्कशीट तो लगाई है ना। ऐसा तो है नहीं सिर्फ हाई स्कूल पास होंगे, हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़े होंगे ना। कभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो 12th या ग्रेजुएशन होंगे। तो 10+2 यानी कि 12th और ग्रेजुएशन बेसिस पे एनटीपीसी में आ गई है वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद में फिर देखो,
रेलवे ला रहा है लगभग 1.5 लाख प्लस ग्रुप डी की वैकेंसी, और ये लिख के ले लो 1.5 लाख के आसपास आएगी। आज दिवाली के आसपास में, अक्टूबर या नवंबर के आसपास में 1.5 लाख प्लस वैकेंसी ग्रुप डी की आ रही है रेलवे के लिए। तो इस साल 2024 के अंदर अंदर भी लगभग रेलवे और एसएससी को मिलाकर ये मान के चलो कि 2000 वैकेंसी आ रही हैं, सॉरी 2 लाख वैकेंसी आपका इंतजार कर रही हैं। हाँ, एक चीज़ है, जिनका परसेंटेज कम है उन्हीं के लिए ये जॉब है क्यों? क्योंकि हाई परसेंटेज किस तरीके से है, मैं एक बार फिर बोल दूं, मैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पे क्लेम नहीं कर रहा हूं। ये जो जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है ना, उसको देखकर लग रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं से हाई स्कूल की मार्कशीट में इतने परसेंटेज फर्जी से कुछ बच्चों ने लिया होगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि इनमें उन्हीं बच्चों का, रेलवे का होगा या एसएससी का होगा, उन्हीं बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं जिनका परसेंटेज कम होता है लेकिन वो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। 1,80,000 ग्रुप डी की आ रही है, एनटीपीसी आ रही है और एसएससी जीडी आ रही है। ठीक है, आप तैयारी शुरू कर दो। ग्रुप डी आएगी, हाई स्कूल बेसिस पे होगा, जीडी है, एसएससी जीडी हाई स्कूल बेसिस पे हो रहा है, और एनटीपीसी भी है तो 12th पे हो रहा है। ठीक है, तो अब ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरा जीडीएस में नहीं होगा, और अभी आपके लिए बहुत टाइम है। अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो एनटीपीसी और जीडी से लेकर और ग्रुप डी तक कहीं ना कहीं आप अपनी एक पोस्ट फिक्स कर लोगे। तो अगर आपका परसेंटेज कम है तो मन को उदास मत करो। ठीक है, आप तैयारी शुरू कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, और 2024-25 में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं सबके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। बस एक चीज़ है, जब भी आप कमेंट कीजिएगा तो उसके लगभग 2 घंटे 3 घंटे बाद आप चेक कर सकते हो, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, बुक्स लो, पढ़ना स्टार्ट करो। अगर परसेंटेज कम है, मन को छोटा मत करो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।